हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। आपका स्वागत है। मैं शिवाजी रोहित कुमार सर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लेके आए फर्स्ट लेकर एट तक किसी भी क्लास का बच्चा हो इंग्लिश ग्रामर आज बेसिक से सीखेंगे। किसी भी क्लास का बच्चा हो तो आज से वो इंग्लिश में से डरेगा नहीं। तो सबसे पहले टॉपिक आज लेके आए सेंटेंस। आज समझेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। क्या होती है? वाक्य। आपसे कोई कहते हैं कि डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस से क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट हो, यानी अर्थ पूरा पूरा निकले, उससे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे? शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिससे वाक्य का स्पष्ट अर्थ या पूरा अर्थ निकले। क्या? कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे वाक्य का स्पष्ट अर्थ या पूरा अर्थ निकले, उसे सेंटेंस कहते हैं। उसे सेंटेंस कहते। सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? वाक्य कहते हैं। जैसे आपसे फॉर एग्जाम्पल कह दिया जाए कि पवन इज इन द क्लास, यानी पवन कक्षा में है, यानी आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि पवन कक्षा में है। तो क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल, पवन इज इन द क्लास। सही बच्चों, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे कि काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग कहोगे जो सेंटेंस होते हैं वह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे सेंटेंस को मुख्य 5 भागों में बांटा गया है। अब इसके बाद आपसे एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि रचना के आधार पर सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको कहना है कि रचना के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे सेंटेंस को मुख्य 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य या कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? साधारण वाक्य या कथनात्मक वाक्य। इसके बाद नंबर 2 लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य। इसके बाद जो नंबर 3 होता है वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि क्या कहेंगे इसको? आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद जो नंबर 4 होता है वह होता है
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? विस्मय सूचक वाक्य। क्या कहेंगे? विस्मय सूचक वाक्य। इसके बाद नंबर 5 में आते हैं, क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। अब इसको एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहले परिभाषा डाली थी सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? समझते हैं सेंटेंस क्या होता है? यानी शब्दों के ऐसे समूह जिसका हमें पूरा अर्थ मिले या पूरा अर्थ निकले, साफ साफ अर्थ निकले, वही हमारा कहलाता है सेंटेंस। जैसे आपसे कह दिया जाए पवन इज इन द क्लास, यानी पवन कक्षा में है। अब समझते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ जो सेंटेंस होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बारी बारी से सभी सेंटेंस को लेते हैं और उसको बड़े ही बारीकी से समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे? असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले नंबर 1 क्या है? असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी हमने बताई थी कथनात्मक वाक्य को या साधारण वाक्य को। कथनात्मक वाक्य। अब अगर इसकी परिभाषा आ जाए कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो आप कहोगे ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य का होना या ना होना की सूचना जो देता है वही असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहेंगे? ऐसे वाक्य जो किसी कार्य के होने या ना होने की सूचना देता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आपको एग्जांपल सबसे पहले देते हैं कार्य होने का। ऐसे लिख दिया जाए राम इट्स द फूड। तो आपको कार्य होने का बोध करा रहा है कि राम खाना खाता है। अगर इसमें ना होने की सूचना करा दे, फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, जैसे आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर। क्या? आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर, यानी मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं। यहां पर ना होने की सूचना देता है। बात आई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि असर्टिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं। तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इसको रेस कर देते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस
मुख दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? तो नंबर एक जो होता है वो होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी क्या होती है? साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। और जो नंबर दो होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। यानी निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या लिखेंगे? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। आपको बता दें कि सबसे पहले हमने बताया कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने कहा तो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो मुख्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, नंबर दो निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब बारी बारी से अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है हम इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो नंबर एक क्या लिखवाया है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य क्या होते हैं तो आपका जवाब आना चाहिए कि ऐसे वाक्य, क्या कहेंगे कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य का होना पाया जाए, यानी किसी कार्य के होने की सूचना प्रदान करे, वही क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी किसी कार्य का होने की सूचना दे वही कहलाता है हमारा साधारण वाक्य। क्या लिखेंगे? ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के होने की सूचना दे। क्या दे? सूचना दे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल तुमसे कोई कह दिया जाए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आप लोगों को पेपर में जो हम एग्जाम्पल लिखवाएं जरूरी नहीं है कि आप यही भी एग्जाम्पल लिखो। अपने मन से भी कोई ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिससे आपको किसी कार्य के होने की सूचना मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्रीस्ट worships in the temple। यानी इसमें लिखा है कि पुजारी मंदिर में पूजा करता है। आपको किसी कार्य के होने की सूचना मिल रही है, वही हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। आप समझते हैं नंबर दो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? समझते हैं निगेटिव सेंटेंस। नंबर दो निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। आप समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? आपसे अगर कोई पूछ दे कि डिफिनीशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस या कह दे कि नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि ऐसे वाक्य जो किसी कार्य का न होने की सूचना दे, वही हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहेंगे? ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के
ना होने की सूचना दे, वह उसे क्या कहते हैं, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने अभी लिखवाया था कि आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं। आपको सूचना मिल गई कि नकारात्मक वाक्य की कि कार ना होने की सूचना। तो यही एग्जाम्पल फिर दोबारा क्या लिख देते हैं, या और लिख देते एग्जाम्पल कि दे बॉयज आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, यानी वे लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो आप लोग जरूर बताना कमेंट में कि कैसा लगा वीडियो। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जो 4 बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। अगर आपको भी बेसिक से इंग्लिश सीखनी है तो इस चैनल को मैथ्स बाय रोहित कुमार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।